पहले में जो स्वाद आया था वो दूसरे में नहीं आएगा, धीरे धीरे कम होने लग जाता। महंगे फोन 1.5 लाख का 2 लाख का फोन खरीद के लाओगे तो उसको डिब्बे से निकालते ही चलाने में जो सुख मिलेगा वो उसके अगले दिन कम हो जाएगा, उसके तीसरे दिन और कम हो जाएगा, चौथे दिन और कम हो जाएगा, धीरे धीरे कम होता चला जाएगा। 1 करोड़ की 1.5 करोड़ की गाड़ी लेकर के आओगे शोरूम से, पहले दिन बैठने में जो सुख मिलेगा धीरे 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 वो कम होता चला जाएगा। 25,000 रुपए प्रतिदिन के महीने के कमरे में किसी होटल में रुकोगे तो प्रवेश करते ही जो सुख मिलेगा वो हर क्षण में कम होता चला जाएगा। संसार की हर वस्तु जिसका उपभोग करने पर उसके उपभोग से मिलने वाला सुख कम होता रहे उसी को सुख कहते हैं, लेकिन ऐसी वस्तु जिसका उपभोग करने पर रस का वर्धन होता रहे उसको आनंद कहते हैं। और वो आनंद केवल ठाकुर जी की कथा और ठाकुर जी के दर्शन, वैष्णव संग और ये मधुर आनंद में ही होता है। ये है सुख में और आनंद में अंतर। पहले दिन जितना आनंद आ रहा है कथा में, कल उससे दुगुना आएगा, तीसरे दिन उससे तिगुना आएगा, चौथे दिन उससे 4 गुना ज्यादा आएगा, और अंतिम दिन तो कहीं कहीं ऐसा भी हो जाता है कि लोग विलक विलक करके रोते हैं कि कथा विश्राम क्यों हो गई, अब हमको घर जाना पड़ेगा। व्यास जी आप जा रहे हो। एक जगह मेरी कथा हुई थी, वहां तो मुख्य यजमान जो थे वो मूर्छित ही हो गए 7वें दिन। मंच पर मुझको विदा करने के लिए जब तिलक करने आए तो जो मुख्य यजमान थे वो मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, विरह में कि कथा जा रही है, अब हमारे यहाँ कथा विश्राम हो गई। आनंदाम बुद्धिवर्धनम प्रतिपदम, जो हर क्षण में जिस सुख का वर्धन जहां पर होता है उसको आनंद कहते हैं। और क्षमा कीजिएगा, संसार के लोग इस बात को समझते नहीं है। आध्यात्म भक्ति मार्ग हर क्षण में सुख का वर्धन करता है, हर क्षण में सुख को बढ़ाता है। अरे कहां तक कहें, कृष्ण और श्रीमन नारायण की चरण सन्निधि में रहने वालों को रोने में भी सुख मिलता है। संसार के लिए रोते हैं तो मन होता है कोई आए हमको चुप करा दे, हमको हृदय से लगा ले, हमारे आंसू पहुंच दे। लेकिन जब भगवत विरह में आंसू निकलते हैं ना, तब मन होता है कोई ना आवे, मुझे कोई रोके ना, मुझे कोई टोके ना, थोड़ा एकांत में रहने दो, मुझे छेड़ो मत, मुझे रोने दो। क्यों? ये सुख दे रहा। इसको कहते हैं आनंद, जो प्रतिपद प्रति क्षण में प्रति सेकंड में आपके सुख को बढ़ाता है और उसका वर्धन करता है। क्षमा कीजिए, संसार में ऐसी कोई वस्तु नहीं है जो आपके सुख को बढ़ाए। सांसारिक ऐसी कोई वस्तु नहीं जो आपके सुख को बढ़ाए। आप इसमें कई लोग मुझे पता है क्या तर्क देते हैं, महाराज जी मदिरा पीने वाला व्यक्ति उसको हर दिन सुख मिलता है। अरे मैंने कहा कभी पूछना उससे, जब वो मदिरा पान ना करता हो तब पूछना भैया तुमको अच्छा लगता है, तो पता क्या बोलेगा, ना बिल्कुल अच्छा नहीं, मैं तो चाह रहा हूं छूट जाए, लेकिन मेरी इंद्रियां इसके प्रति आसक्त हो गई। अच्छा ठीक है, आप मुझे कहते हो कि महाराज मदिरा पान करने वाले और दुनिया भर के सांसारिक व्यसनों को करने वाले उन लोगों को सुख मिल रहा है इसीलिए तो वो रोज कर रहे हैं, लेकिन उससे हो क्या रहा है? उनके शरीर का ही तो पतन हो रहा है, उनकी बुद्धि का पतन हो रहा है, उनकी मानसिकताओं का पतन हो रहा है, उनके विचारों का पतन हो रहा है। लेकिन आध्यात्म जगत में रहने वाले व्यक्ति का सुख भी बढ़ता है, आनंद भी बढ़ता है और बौद्धिक विकास भी होता है, मानसिक विकास भी होता है, उसका पतन नहीं होता, उसका शरीर। अब ये मानस जी की कथा करके आए ना, तो एक सुंदर विषय उसमें आया कि हनुमान जी जब विभीषण के यहाँ गए, लंका में जब घूम रहे थे, तो जैसे ही विभीषण के घर गए, बाहर देखा धनुष बाण चित्र लगा है, राम राम की ध्वनि आ रही है, तो हनुमान जी ने ब्राह्मण का वेश धारण किया और जैसे ही विभीषण के पास पहुंचे हैं तो विभीषण जानता नहीं है कि ये कौन है। हनुमान जी आए थे, ब्राह्मण बन के आए, लेकिन हनुमान जी ब्राह्मण के वेश में आए तो विभीषण ने बिना पहचान के भी हनुमान जी को दंडवत प्रणाम किया, बोले जय हो भगवान, आप बड़े बड़े पधारे। हनुमान जी को थोड़ा संकोच हुआ, कहीं पहचान तो नहीं गया मुझको। एक आध बात दर्पण में देखा, बोले यार लग तो ब्राह्मण ही रहा हूं, इसको ये मुझे प्रणाम क्यों कर रहा है? हनुमान जी ने पूछा, विभीषण क्या आप हमको जानते हो? क्या आपको पता है हम कौन है? विभीषण बोला मैं आपको जानता नहीं हूं, मुझे नहीं पता आप कौन हो। पर हनुमान जी बोले तो फिर तुमने हमको प्रणाम क्यों किया और हमको इतना स्याह स्याह के देख क्यों रहे हो? विभीषण ने जो उत्तर दिया ना, विभीषण कहता आप जो भी हो मैं नहीं जानता, पर जब से मैं आपको देख रहा हूं तब से मुझे राघव की बड़ी याद आ रही, जब से मुझे राम जी बड़े प्यारे लग रहे हैं।
मेरा बार बार मन हो रहा है मैं थोड़ा और भजन कर लूं, मैं थोड़ी और सेवा कर लूं। जब से आपको देखा मुझे ऐसा लग रहा है मैं ठाकुर जी के और समीप पहुंच गया। तो अब मुझे और पहचान की जरूरत नहीं कि आप कौन हो, पर आप जरूर कोई वैष्णव हो। तुरंत हनुमान जी अपने रूप में आ गए। मतलब क्या समझ में आई बात? लोग कहते हैं महाराज व्यसन करने वालों को भी तो सुख मिल रहा है। अरे उनको देख करके और नेगेटिविटी आ जाती है अंदर। अभी मदिरा पी करके कोई आ जाए इस पंडाल में, आप क्या करोगे? पीछे के लोग ही 4-5 लोग उसको भगा देंगे यहां से। फ्लाइट में बैठे हो, बगल वाला मद्यपान कर ले, मांस खा ले, तो आपका दिमाग ऐसा हो जाता है। अब हम वैष्णव हैं, हम लोगों को तो ठीक लगता नहीं। लेकिन वैष्णव कैसा? वो जिस क्षेत्र में जाता है, जिस स्थान पर जाता है, जिस सभा में पहुंच जाता है, वहां के लोगों के हृदय में अत्यंत शांति। उसने कुछ कहा नहीं है, लोग उसको जानते नहीं, लेकिन फिर भी उनका हृदय परम शांत हो जाता है। मैंने प्रसंग सुना है, क्योंकि स्थान उन्हीं का है इसलिए मैं कह सकता हूं। हमारे परम पूजनीय श्री भाई जी, भाई जी का एक मैंने प्रसंग कहीं सुना कि जब श्री राधा बाबा भाई जी से प्रथम बार मिलने के लिए गीता वाटिका पहुंचे, अंत थे, बड़े ज्ञानी थे, उनके आगे अच्छे अच्छे ज्ञानी ठहर नहीं पाते थे। उनके प्रश्नों का उत्तर सब देते थे, लेकिन वो संतुष्ट नहीं थे। तब किसी ने उनसे कहा कि आप एक काम करो बाबा, आप ना वहां जाओ गीता वाटिका, और वहां पर आपको भाई जी मिलेंगे, आप उनका दर्शन कीजिएगा, वो आपके शंका का समाधान करेंगे। ब्रह्मचारी, ब्रह्मनिष्ठ, अत्यंत तेजवान, और अवस्था भी ज्यादा नहीं थी। गीता वाटिका पहुंचे, पूज्य भाई जी संतों को प्रसाद पवा रहे थे, तो किसी ने कहा बाबा आप थोड़ा विराजो, भाई जी अभी आ रहे हैं। भाई जी अपनी सेवा से निवृत्त होकर के जब पधारे, तो वर्णन आता है, उस समय के दृष्टाओं ने वर्णन किया कि भाई जी ने जाकर के श्री राधा बाबा के श्री चरण कमलों के 5 उंगलियों को, 10 उंगलियों को अपने हस्त कमल की 10 उंगलियों से स्पर्श किया, और जैसे ही स्पर्श किया, राधा बाबा की वो स्थिति हो गई जो वृंदावन जाकर के उद्धव की स्थिति हुई थी। बस अब कुछ सुनना, कहना, कोई प्रश्न करने के लिए बोले ही नहीं, बस ऐसा लगा मेरे सारे समाधान हो गए हों केवल स्पर्श मात्र से। और फिर सदा सर्वदा के लिए राधा बाबा ने संकल्प लिया कि मैं जब तक जीवित हूं, जब तक पृथ्वी पर हूं, तब तक 24 घंटे में एक बार भाई जी को जरूर देखूंगा। ये है आध्यात्मिक व्यक्ति के स्वरूप का, स्पर्श का, उसकी उपस्थिति का ये प्रभाव है। ये एक व्यसनी का हो सकता है? इसलिए बंधुओं, भगवान का दूसरा स्वरूप, तीसरा अंतिम स्वरूप है आनंद। आनंद मतलब जो आपके सुख का प्रतिक्षण वर्धन करे, हर क्षण में उसका वर्धन होता रहे, हिलोरें उठती रहें। अच्छा, एक अंतर और है सुख में और आनंद में। सुख में बहुत व्यवस्थाएं चाहिए तब आपको अच्छा लगता है, लेकिन आनंद में बिना किसी व्यवस्था के भी अच्छा लगता है। अब वैसे तो कई माताएं भाई लोग कुर्सी पे बैठे हैं, सबको प्रणाम है, उतर के नीचे मत आ जाना, बैठे रहना। अब आप व्यवस्था में बैठ के कथा सुन रहे हो, ठीक है, आनंद मिल रहा होगा, लेकिन थोड़े से आप वंचित हो रहे हो। आपसे ज्यादा सुख नीचे बैठने वालों को मिल रहा होगा, क्योंकि व्यवस्था का त्याग करके कथा सुन रहे हैं ना, ज्यादा व्यवस्थित होकर के नहीं सुन रहे, इसलिए इनको और ज्यादा आनंद आ रहा होगा। यही अंतर है सुख में और आनंद में। तो भगवान के कितने स्वरूप? 3। पहला सत्य, दूसरा चैतन्य, और तीसरा आनंद। सच्चिदानंद रूपाय। और फिर कर्म, 3 कर्म हैं भगवान के। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, क्या करते हैं भगवान? विश्व का सृजन करते हैं, फिर विश्व का पालन करते हैं, और अंत में विश्व का संहार कर देते हैं। और तीसरी बात, भगवान के 3 गुण हैं। क्या? तापत्रय विनाशाय। ठाकुर जी का तो एक ही गुण है, कृपा का। लेकिन हम लोग जो त्रिगुण से युक्त हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, इन तीनों गुणों को जो स्वीकार करके
उनका विनाश कर देते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। इस प्रकार भगवान का ये अद्भुत परिचय श्रीमद् भागवत के महात्म के प्रथम श्लोक में दिया गया। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भागवत के द्वितीय श्लोक में, महात्म के द्वितीय श्लोक में श्री सुखदेव जी को वंदन किया। हम लोग भी हाथ जोड़ के वंदन करें। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेदु तम सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि। बोलो सुखदेव जी महाराज की। सुखदेव जी को वंदन करते हुए अब यहां से श्री सौनक जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं। 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य क्षेत्र में मानव कल्याण के लिए यज्ञ कर रहे थे। तभी वहां पर सूत जी का आगमन हुआ और समस्त सौनकादि ऋषियों ने उनसे प्रश्न किए। बंधुओं देखो, ज्ञान जो है ना, वो जिज्ञासा के पात्र में ही टिकेगा। यदि आप जिज्ञासु बनकर के कथा नहीं सुनोगे ना, तो सब बातें आपके सिर के ऊपर से जाएंगी और आप केवल घड़ी देख के प्रतीक्षा करोगे कब कथा पूरी हो, कब हम भोजन करें। इसलिए जिज्ञासा हृदय में होनी चाहिए। हम सत्य बताएं, हमारा जब गुरुदेव हमको अध्ययन कराते थे तो हमारी एक ही अभिलाषा रहती थी, वो कुछ भी पढ़ाते थे तो मैं कम से कम 100 प्रश्न पूछता था उनसे। ऐसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, ये कैसे। अच्छा, इसमें परीक्षा नहीं होती थी गुरु जी की परीक्षा लूं कि इनको आता है कि नहीं। एक और चीज, कई जगह कथाओं में ये और होता है कि श्रोता लोग इसलिए प्रश्न करते हैं, पूछें तो सही व्यास जी को कितना आता है, देखें तो सही। नहीं, परीक्षा की भावना से, जिज्ञासा। ऐसा भी तो हो सकता है आपको जो पता हो व्यास जी उससे भी बढ़िया कुछ बता दें। तो जिज्ञासा जब हृदय में होगी तभी ज्ञान टिकेगा। सौनकादि ऋषियों ने जिज्ञासु होकर के सूत जी महाराज से प्रश्न किया। बोले, हे भगवान, हम आपसे प्रश्न करना चाहते हैं। बोले, क्या? कि श्रेयसान्यद् भवे श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधनम तद्वदाधुना। महाराज, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र और कम समय में भगवान को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, इसका उपाय बताओ। भगवत प्राप्ति का साधन बताइए, बस कृपा करके। ये प्रश्न जब किया तब सूत जी महाराज अत्यंत प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के उन्होंने उत्तर दिया। काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम्। आज प्रथम दिन है ना, तो आज महात्म सुनाया जाता है। पहले भी सुनी होंगी आपने कथा। महात्मा का मतलब महत्व, भागवत का महत्व क्या, तो वही महात्मा बताया जा रहा है। तो ध्यान से सुनना, इसमें भी बहुत कुछ है। सूत जी महाराज कहते हैं, भैया संसार में हर व्यक्ति काल के व्याल से डरा हुआ है। कई लोग कहते हैं हमको मरने से डर नहीं लगता। कई लोग कहते हैं ना, हमको मरने से डर नहीं लगता। उनको नोच जाना जोर से, जैसे ही नोचोगे लग गई तो मरने से डर तो लगता नहीं तुमको, तो लगी क्यों रही है तुम्हें? हम सबको लगती है। हमारी आंखों के आगे गेंद आ जाए, हमारी आंखों के आगे कंकड़ आ जाए, तुरंत आंखें बंद हो जाती हैं। ये भय है। जरा सी गर्मी हो जाए, हम तुरंत पसीना पहुंचने लग जाते हैं, पंखा करो पंखा। ये क्या है? ये सब हमारे देह का अभिमान है। और देह अभिमान कब करता है? जब वो मृत्यु को पाना नहीं चाहता, तब अभिमान करता है। तो हम सब मृत्यु के भय से भयभीत हैं। परंतु बंधुओं, एक स्थिति ऐसी है, वो स्थिति निश्चित रूप से मृत्यु के भय को नष्ट कर देती है, और वो स्थिति प्रदान करती है श्रीमद् भागवत की कथा। लोग पूछते हैं, महाराज जी हमने बहुत कथाएं सुन ली, लेकिन क्या करें, कब तक सुने? मैंने कहा, जब तक मृत्यु का भय हृदय से नष्ट ना हो जाए तब तक सुनते रहो। जब तक देहाभिमान शून्य ना हो जाओ तब तक सुनो। जब तक जिस तरफ दृष्टि घुमाओ उस तरफ श्याम सुंदर ना दिखे तब तक सुनो। जब तक सब में गुण और खुद में अवगुण ना दिखने लग जाएं तब तक सुनो। अभी हम लोग विपरीत हैं, अभी हम लोग बिल्कुल उल्टे हैं। अभी हमको बहुत भय लगता है मृत्यु से। जरा सी हमारी स्वास्थ्य विपरीत कूल में चली जाए, तुरंत हम भयभीत हो जाते हैं।
जरा सा मौसम बिगड़ जाए हम भयभीत हो जाते हैं। एक हमारी बहन जी, एक सामान्य सी बात, उन्होंने मुझको फोन किया, बोले आपकी ऋषिकेश में कथा है। मैंने कहा जी, आप थोड़ा वहां जाकर के वहां का मौसम बताइएगा, जरा गंगा जी का स्तर बताइएगा, बादल कैसे हैं ये बताइएगा, व्यवस्था कैसी। मैंने कहा क्यों? बोले नहीं फिर हम मन बनाएंगे आने का। मैंने कहा इतना ही डर रहे हो तो फिर क्यों आना है? अच्छा, अभी हमारी कथा है और शायद हमारी कथा के विश्राम के 5 दिन बाद से पूज्य पिताजी की भी कथा है ऋषिकेश में। 26 तारीख से है, बताओ 24 में पूरी, 26 से उनकी है। और फिर उनकी अगस्त में फिर एक और है, 6 अगस्त से एक और है ऋषिकेश में। अब कहां है? अब जहां भी है हमको क्या, हम तो चले जाएंगे, आप भी चले जाओगे, हम भी चले जाएंगे, ऋषिकेश वाले आनंद लेंगे। तो बोले नहीं नहीं, आपकी कथा में अगर मौसम खराब होगा तो हम तो गुरुजी की कथा में आ जाएंगे। मैंने कहा जय हो, इतना ही डर रहे तो आना क्यों है? भय, मृत्यु का भय, व्यवस्थाओं की अनुकूलता ना हो इसका भय, भोजन अनुकूल ना हो इसका भय, ये सारे भय श्रीमद् भागवत इन सबसे इतर कर देती है मानो, उसको भय नहीं होता। ऐसा नहीं है कि भागवत सुनने वाला राम झूला से कूद जाएगा कि मुझको भय नहीं है। भय का मतलब वो सांसारिक स्थितियों से, व्यवहारों से फिर मुक्त हो जाता है। इस बात का भय नहीं है उसको कि यदि मैंने ये व्यवहार नहीं निभाया तो वो रूठ जाएगा, यदि मैंने ऐसा नहीं किया तो परिवार के लोग नाराज हो जाएंगे, यदि ऐसा नहीं किया पत्नी छोड़ देगी। इन सब चीजों का उसको भय नहीं रहता। हाँ, एक भय रहता है कि कहीं श्याम सुंदर मेरा त्याग ना कर, कहीं ठाकुर जी मुझे विसरा ना दे, इसका भय उसको सदैव रहता है। तो भागवत जो है ये भय मुक्त करती है, निर्भीक बना देती है, निर्भयी बना देती है मानव, उसको फिर भय नहीं लगता। मीराबाई, उनको कोई भय लगता था? आप मीराबाई के पूरे चरित्र को पढ़ें, मां से, पिता से, परिवार से, धर्मशास्त्र आदि सब से बिल्कुल निर्भीक थी। ऐसे ही ब्रजगोपियां जब भगवान से मिलने के लिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को गई तो भगवान उनको भयभीत करते हैं। अरे तुम्हारी सास क्या कहेगी, तुम्हारे पति, तुम उनको छोड़ के चली आई, अरे लोक लाज क्या कहेगी, सब लोग क्या कहेंगे। गोपियां कहते हैं मैं एवं विभोर हति भवान गति तुम निशंसम संत्यज्य सर्व विषय करके ऐसा बना देती है। सौनकादियों ने पूछा कि भगवत प्राप्ति का इस कलिकाल में सबसे श्रेष्ठ और पवित्र और कम समय में करने वाला साधन बताओ, क्योंकि कलयुग में लोगों पे समय नहीं है। तब कहा कि भैया श्रीमद् भागवत यदि एक क्षण भी व्यक्ति सुन ले मन लगा के तो भी उसको भगवत प्राप्ति निश्चित हो जाएगी। ऐसी महिमा बताई। और आप लोग तो पुरुषोत्तम मास में सुन रहे हैं, पुरुषोत्तम मास की महिमाएं महाराज कहां तक, मैं वही तो बात है कि नहीं बता सकते, इतनी महिमाएं। पुरुषोत्तम मास में हर क्षण नारायण मात्र कहने से ठाकुर जी उसकी सदगति सुनिश्चित कर देते हैं, इतना प्रिय है भगवान को। अच्छा, कई स्थानों पर इसको मल मास भी कहा जाता है। शुभ कार्य मल मास में नहीं करते, कई लोग नए काम शुरू नहीं करते, आदि आदि लोगों की विचारधारा है। भैया सबसे बढ़िया योग वही है जिस दिन राम जी राज्य गद्दी पर बैठ जाएं। एक दिन बाद राज्य अभिषेक होगा राम जी का, केवल ये निर्णय की वजह से 14 वर्ष का वनवास हो गया। दशरथ जी ये नहीं कहते, वशिष्ठ जी ये नहीं कहते कल उत्तम दिन है, ये कहते अभी इसी वक्त उत्तम दिन है, बैठा दो राम जी को, तो शायद राम जी का 14 वर्ष वनवास नहीं होता। लेकिन एक दिन टाल दिया, इसीलिए 14 वर्ष का वनवास हुआ। इसलिए भैया ये कथा सुनना, भगवत गुणानुवाद करना, भगवत स्मृति करना, ये तो इसके लिए समय मत देखो, ये तो जब कर लो वही दिन पुरुषोत्तम मास है। लेकिन पुरुषोत्तम मास में कर रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है, बहुत विशेष बात है। सूत जी ने कहा भागवत की कथा सुनो, उससे श्रेष्ठ भगवत प्राप्ति का और कोई साधन नहीं है। तब सबने पूछा भैया भागवत जी की थोड़ी महिमा बताइए। तब भागवत जी की महिमा बताते हुए एक कथा सुनाते हैं। एक बार इसी उत्तराखंड में बद्रीनाथ में श्री नारद जी महाराज पहुंचे और वहां बद्रीनाथ में उनको भगवान के प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार ये मिले। चारों पूछने लगे कथम ब्रह्मन दीन मुखम कुतश्चिंतातुरो भगवान, हे नारद जी आप इतने चिंतातुर क्यों लग रहे हो, क्या बात है। तब नारद जी ने बताया, बोले महाराज
ये जो पृथ्वी है ना, इसकी बड़ी महिमा होती है देवलोकों में। और पृथ्वी पर बद्रीनाथ धाम है, केदारनाथ धाम है, प्रयागराज है, रामेश्वरम है, तिरुपति बालाजी, द्वारिकाधीश, सारे तीर्थ पृथ्वी पर हैं। और इन तीर्थों की महिमा देवता भी गाते हैं। लेकिन देवताओं के पास सब सुख है, लेकिन मानवों को इन तीर्थों में जाने का जो सुख है वो देवताओं को भी नहीं। देवता नहीं आ पाते। देवताओं के लिए कोई निश्चित समय है, वे तभी आ सकते हैं। जैसे बद्रीनाथ में जब हम सबके लिए कपाट बंद हो जाते हैं तब देवता आते हैं वहां पर। इतना सुयोग नहीं है देवताओं को पृथ्वी पर आना। कभी जब भी छुट्टी लेकर के बेचारे आते हैं। एक बार नारद जी आए और नारद जी ने जब पूरी पृथ्वी पर भ्रमण किया, बड़े निराश हो गए। तब बद्रीनाथ पहुंच करके उन्होंने सनत कुमारों से कहा, महाराज अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिति पुष्करं च प्रयागं च काशीं गोदावरी तथा हरिक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे श्रीरंगं सेतुबन्धनम् एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण्डपितस्तथा बदिताधुना। नारद जी कहते हैं, अब यहाँ तीर्थों की श्रेष्ठताओं को गलत नहीं बताया नारद जी ने। नारद जी बोलते हैं कि मैं पुष्कर गया, प्रयाग गया, काशी गया, गोदावरी स्नान किया, हरिक्षेत्र यानी हरिद्वार गया, कुरुक्षेत्र गया, श्रीरंगम गया, सेतुबंध यानी रामेश्वरम गया, लेकिन एवमादिषु तीर्थेषु ब्रह्माण्ड इतस्तथा नापश्यम कुत्रचित् शर्मो मनस संतोष कारकम। मेरे मन को संतोष नहीं हुआ। सनत कुमार बोले, क्यों? आपके मन को संतोष क्यों नहीं हुआ? तब नारद जी कहते हैं, गंगा स्नान तो कर रहे हैं, लेकिन केवल शरीर की पवित्रता के भाव से, हमारा मन शुद्ध हो इस भाव से नहीं, हमारी बुद्धि सुधरे इस भाव से नहीं। वो एक गीत है ना, मानो तो गंगा माहू, ना मानो तो बहता पानी। हर की पौड़ी पे भीड़ लगती है महाराज लोगों की नहाने की। पूछो क्यों आए हो नहाने? अरे साल भर के सब पाप धोने आए हैं। हाँ, गंगा जी पे यही तो काम है। वो यही देखने बैठी है कौन कौन आया पाप धोने के लिए। तीर्थों की महिमा, तीर्थों की श्रेष्ठता, नदियों की महिमा। किसी भी तीर्थ में जाओ, क्षेत्र में जाओ, किसी भी नदियों में स्नान के लिए जाओ, पहले वहां की महिमा को जानो। और महिमा जानने के लिए कथा सुननी पड़ेगी, संतों का संग करना पड़ेगा, तभी वहां की महिमा पता चलेगी। आजकल क्या हो गया पता है? मैं इस बात का विरोधी नहीं हूं कि युवा इतने केदारनाथ जा रहे हैं। वृंदावन में देखो महाराज, भीड़ की भीड़, राधा कृष्ण यहां छपाए घूम रहे हैं सब लोग वृंदावन में। क्या वो केदारनाथ की महिमा जानते हैं? केदारनाथ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका भाव जानते हैं? श्रीधाम वृंदावन क्या है? श्रीधाम वृंदावन का मूर्त रूप क्या है? वृंदावन क्यों आना चाहिए? क्या इसकी महिमा है? श्री किशोरी जी कौन है? वृंदावन बिहारी लाल कौन है? बिहारी जी के सामने खड़े हैं, उनसे पूछे, भैया स्वामी श्री हरदास जी को जानते हो? बोले, जे कौन? अरे जिनकी कृपा से बिहारी जी प्रकट हुए वो स्वामी श्री हरदास जी, जिनके भजन से बिहारी जी ने कृपा करके वृंदावन को सुशोभित किया वो स्वामी जी। हम उनको तो नहीं जानते, तो फिर कैसे काम चलेगा? माफ कीजिएगा, अब लोग कहते हैं युवा या तो तीर्थ में जाए नहीं तो दिक्कत लोगों को, और जा रहे हैं तो दिक्कत। दिक्कत किसी को नहीं है, चाहे युवा हो, चाहे वृद्ध हो, चाहे कोई भी हो। भाई सबको अच्छा लगता है आप जाइए तीर्थ में, पर तीर्थ की मर्यादा, गरिमा, उसका भी तो पालन करो। स्कूल जाता है व्यक्ति तो नियम होता है स्कूल में, यूनिफॉर्म पहन के आना, टाई लगा के आना, जूते पॉलिश करके आने, नेल्स कटे हुए होने चाहिए, होते हैं ना। और बच्चे उसका पालन करते हैं। नहीं पालन करते तो कई स्कूलों में चेकिंग होती है, टीचर्स चेक करते हैं, जिस बच्चे के बेल्ट नहीं हो, टाई नहीं हो, शूज पॉलिश नहीं हो, यूनिफॉर्म ठीक नहीं हो, उसको बाहर कर देते हैं। उसके पेरेंट्स को फोन करते हैं, हम आपके बच्चे को एग्जाम में नहीं बैठने देंगे। यूनिफॉर्म में क्यों नहीं आता? डिसिप्लिन हमको बचपन से सिखाया गया, और हम तीर्थों में आकर के सारे डिसिप्लिन भूल जाते हैं। और कहीं की क्या बात करो, आप ऋषिकेश चले जाओ आगे, कितना इनडिसिप्लिन कर दिया है लोगों ने। क्यों? क्योंकि सत्संग करेंगे नहीं, तीर्थ को केवल एक पिकनिक स्पॉट मान करके घूमने चले जाएंगे, तो फिर वो आपके लिए पिकनिक स्पॉट ही रहेगा, वो तीर्थ है ही नहीं आपके लिए। आपके लिए वो नदी रहेगी, जल रहेगा, गंगा जी नहीं है वो। जिसके हृदय में भाव है, जिसके मन में भाव है, उनके लिए वो तीर्थ है। तीर्थ
स्थान से नहीं, तीर्थ मन से प्रकट होता है। कथा आती है श्री रैदास जी की। रैदास जी को जब गंगा स्नान करते समय ठाकुर जी मिले ना, तो रैदास जी का एक नियम था, वो घूमते ही रहते थे, कभी ऋषिकेश चले गए, कभी बद्रीनाथ, कभी वृंदावन, कभी रामेश्वरम। लेकिन जैसे ही ठाकुर जी उनकी सेवा में आए तो रैदास जी बोले अब तो मैं कहीं जा ही नहीं पाऊंगा। क्यों? ठाकुर जी का भोग लगाना, ठाकुर जी की आरती सेवा, क्या करूं? तो रैदास जी ने अपनी कुटिया में ही कागज पर तीर्थों के नाम लिखे और अपनी कुटिया में जगह जगह चिपका दिए। ये हरिद्वार, ये ऋषिकेश, बद्रीनाथ, वृंदावन, ये रामेश्वरम, इस प्रकार अपनी कुटिया में सारे तीर्थों के नाम लिख दिए। सुबह अपने ठाकुर जी की सेवा करते और ठाकुर जी से कहते ठाकुर जी आज कहां चलोगे बताओ। ओहो बड़ी गर्मी हो गई ठाकुर, चलो बद्रीनाथ चल रहे हैं, ऋषिकेश चल रहे हैं, बढ़िया ठंडन शीतल हवा होगी, वहां पहाड़ों की वादियां। ठाकुर जी की चौकी उठाते और जहां ऋषिकेश नाम की चिट होती है उसके नीचे धर देते। आहा देखो गंगा जी बह रही हैं ठाकुर जी, क्या सुंदर पर्वतमालाएं दिख रही हैं, रिमझिम बारिश हो रही है, संत जन विचरण कर रहे हैं, हर हर शंभू कहते हुए सब लोग नहा रहे हैं, महादेव की उपासना कर रहे हैं। इस प्रकार से अपनी कुटिया में ही तीर्थ का चिंतन करके, और रैदास वास्तव में उस तीर्थ में ही पहुंचा। तीर्थ में नहीं पहुंचते थे, अपनी कुटिया में तीर्थ को प्रकट करते थे। रैदास जी की जीवनी में बताया जाता है कि जिस गांव में रैदास जी रहते थे उसमें कभी कभी जेठ के महीने में भयंकर गर्मियों में ठंडी शीतल हवा चलने लगती तो गांव के लोग चर्चा करते, अरे भाई बड़ी ठंडी हवा चल रही है, शॉल निकालो, कंबल निकालो, जेठ का महीना इतनी ठंडी हवा क्यों? बोले जरूर रैदास अपने ठाकुर जी को लेकर बद्रीनाथ गया होगा। क्यों? उसके ठाकुर जी बद्रीनाथ पहुंच गए कुटिया में और बद्रीनाथ आ जाता था गांव में। और कभी कभी ठंडी के महीने में जहां पर शीतल ब्यार चलती थी, रैदास जी कुकड़ते हुए ठाकुर जी बड़ी सर्दी हो रही है, कहां चलें? दक्षिण चलते हैं, रामेश्वरम, वहां सर्दी नहीं पड़ती। तो जैसे ही अपने ठाकुर जी को उठा के रामेश्वरम ले जाते, सोई उनके गांव में ठंडी हवा की जगह गर्मी होने लग जाती। लोग वस्त्र उतारते, गंगा जी में कूद जाते, भैया बड़ी गर्मी पड़ रही है, जरूर रैदास अपने ठाकुर जी को रामेश्वरम ले गया होगा। तीर्थ हमारे हृदय में बसता है, हमारी मानसिकता में बसता है, हमारी बुद्धि में बसता है, हमारे ज्ञान में बसता है, हमारे विवेक में बसता है। यदि वहां तीर्थ नहीं है तो आप विश्वास मानिए आप देह से भी तीर्थ में नहीं हो, आपके पिकनिक स्पॉट पे ही हो। पहले तीर्थ को बुद्धि में, मानसिकता में, हृदय में, अपने रोम रोम में बसाओ, तब वहां जाओ। केदारनाथ कितना पवित्र स्थान, बद्रीनाथ। लोगों को लगता है कि मनाली और ये सब घूमते घूमते बहुत थक गए, अब काय को अब चलो इनको यहां जाते। अरे ये साधारण स्थान नहीं है। इन स्थानों की भी श्रेष्ठता इसलिए क्योंकि ठाकुर जी ने इनको चुना। पहले उनको अपने हृदय में तो धारण करो, अपनी बुद्धि में तो लाओ, अपनी मानसिकता में तो तीर्थ को बसाओ। उसके बाद जब आप वहां जाओगे, विश्वास मानिए, पहले वृंदावन को कम से कम 1 वर्ष तक सुनिए। वृंदावन क्या है, वृंदावन कैसा है, वृंदावन को सुनते 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 जब वृंदावन 1 वर्ष तक आपकी बुद्धि में, चिंतन में, नेत्रों में, कानों में, सब जगह केवल वृंदावन हो, उसके बाद वृंदावन जाइएगा। आपको दर्शन के लिए बिहारी जी के मंदिर में जाने की जरूरत नहीं है। वृंदावन प्रवेश करते ही जहां नजर घुमाओगे वहीं बिहारी जी दिखेंगे, हर कण में बिहारी जी का दर्शन होगा। वृक्ष वल्लरी फिर साधारण नहीं दिखेंगे, लगेगा यही गोप गोपियां हैं, यही ऋषिजन हैं। अब ऋषिकेश महिमा क्या है? यहां पर एक भी वृक्ष नहीं है, ऋषिकेश में एक भी वृक्ष नहीं है। ऋषिकेश में सब ऋषि, और ये सब ऋषि नारायण से आज्ञा मान करके इस स्थान को पुनीत करने के लिए, इस स्थान पर अपनी योग्यताओं को पाने के लिए वृक्ष बन करके यहां भजन कर रहे हैं, इसलिए इसको ऋषिकेश कहा है। सुन लीजिए, अभी गंगा जी का दर्शन ही कर लेना बस, और नहाने का मन करे तो लोटा में ही लिया ना, कहीं उतर मत जाना, नहीं तो गंगा जी कहीं आओ भैया गोद में बैठो हमारे, चलो गंगा सागर ले चले। तो वही बताया जा रहा भैया, स्तर बढ़ रहा हमारी वृंदावन में तो। ओ हो, यमुना जी बस नेकी दूर रह गई है बिहारी जी से, हैं? हाँ, आज कल में अगर यमुना जी का जल नहीं रुका तो